जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद आज़म समीर और मेरा मानना है कि ज़िंदगी बदल सकती है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू वांट। और सब मुमकिन है। अगर आप पॉज़िटिव हैं तो आप अपने नामसाइद हालात पर भी काबू पा सकते हैं। तो नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान तिबिया कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और इसके साथ-साथ इनका जो बैकग्राउंड है वो तिब से है और इसके अलावा वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो खुद तो वो अपना इंट्रोडक्शन करवाएँगे, लेकिन एक चीज़ मैं इनके बारे में बताता चलूँ, ये बहुत पॉज़िटिव है। तो आज मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी जो पॉज़िटिविटी है, जो अल्लाह ताला ने उनको नॉलेज दिया है तिब में या बीइंग अ टीचर, तो वो कैसे आप लोगों को बता सकते हैं कि आप दोबारा ज़िंदगी की दौड़ में आ जाएँ। तो मेरे साथ हैं जी हकीम हाफ़िज़ फ़रीद यूनुस साहब। तो अस्सलाम वालेकुम सर। तो वालेकुम। पहले तो आप अपने बारे में बताएँ। जी, मेरा नाम जी हकीम हाफ़िज़ फ़रीद यूनुस है। ये तिब के जो गवर्नमेंट के इदारे हैं 37 कॉलेज हैं पाकिस्तान में, उनमें से एक पाकिस्तान तिबिया कॉलेज के नाम से इदारा है। 1996 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से अप्रूव हुआ है। तो उसका वालिद साहब के बाद अब मैं उसको रन कर रहा हूँ। एज़ ए प्रिंसिपल भी, एज़ ए एडमिनिस्ट्रेटर भी इसको मैं देख रहा हूँ। तो ये मेरा मुख्तसर इंट्रोडक्शन है। तो बाकी जिस तरह हज़रत ने फरमाया कि पॉज़िटिव, यही सबसे अच्छी बात है कि पॉज़िटिव रहना ही दुनिया में एक ऐसी चीज़ है कि आपके पास अगर पॉज़िटिव रहने के लिए टाइम नहीं है और नेगेटिव रहना आप पसंद करते हैं, तो आप दुनिया में कभी तरक्की नहीं कर सकते। जितनी देर आपने इस चीज़ को सोचने में लगाना है कि फ़लाँ मेरे बारे में क्या सोच रहा है या फ़लाँ बंदा मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, मैंने उसको क्या जवाब देना है, उससे बेहतर है कि आप ये सोच लें कि मेरा ये काम रहता है, मैं इसको कैसे मुकम्मल कर लूँ। आपके जितने काम मुकम्मल होते जाएंगे, आप ज़िंदगी की दौड़ में आगे चलते जाएंगे। और जितनी देर आप खड़े होकर ये सोचते रहेंगे कि फ़लाँ ने क्या कर दिया, फ़लाँ ने क्या कर दिया, बाकी साथी चलते जाएंगे, आप खड़े रह जाएंगे। जी, जी, बहुत अच्छी बात है। आपने ऐसी बात कह दी कि बहुत से लोग हैं इससे रूह-गर्दानी करते हैं और वो फिर ज़िंदगी के गर्दाब में फँस जाते हैं। तो चूँकि आपका बैकग्राउंड एक एज़ ए उस्ताद भी है, तो हकीम साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आजकल के दौर में बच्चे हैं जो ज़्यादा रट्टा की तरफ जाते हैं और मेहनत नहीं करते और इम्तिहानात में नंबर भी ले लेते हैं, लेकिन वो जब प्रैक्टिकैलिटी में आते हैं तो वो बहुत कमज़ोर होते हैं। तो और ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि कुछ बच्चे कोशिश करना चाहते हैं लेकिन वो ज़हीनों की सफ़ में नहीं आ पा रहे होते, चूँकि हमें पता है कि मेहनती लोग कामयाब हो जाते हैं, जो ज़हीन है वो नाकाम हो जाते हैं। तो कौन-सी ऐसी टिप्स हैं जो इन बच्चों को दौर हाज़िर के जो स्टूडेंट हैं, किसी भी फ़ील्ड में हो, चाहे वो तिब में हो चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे वो रिसर्चर हों, तो कौन-सी ऐसी टिप्स है जो आप उनको देना चाहेंगे? जी। इसमें देखें, स्टडी का जो सिस्टम होता है ना, हमारे एक बात मशहूर है कि आप जो आपका शौक़ है, आप उस शौक़ को अपना जो है ना वो जॉब बना लो। ये आसान सा फार्मूला है कि आपको एक बच्चे को अगर म्यूज़िक पसंद है तो वो म्यूज़िशियन की जो है ना वो तालीम हासिल कर ले। एक बच्चे को अगर स्टडी करना पसंद है, वो लाइब्रेरियन बन जाए या टीचर बन जाए। इसी तरह अगर किसी को गाड़ी का शौक़ है, वो ड्राइविंग का काम सीख ले, उसके मुतल्लिक़ आ जाए। ये मुख्तलिफ़ जो आपके शौक़ हैं, ये आम एक बात मशहूर है और करना भी इसी तरह चाहिए। लेकिन अब होता ये है कि हम हमारे माशरे में जो सूरत हाल है वो ये है कि हमारे हालात, हमारे बड़े, हमारी सूरत हाल, हमारा जो कह लें कि माहौल है ना, वो इजाज़त नहीं देता कि अगर मुझे म्यूज़िक का शौक़ है तो मेरे वालिद साहब कहें कि जनाब बेटा तू जाके डांस अकेडमी में चले जा। वो कहते हैं नहीं पुत्र, तू डॉक्टर ही बनना है, तू इंजीनियर ही बनना है, तू करना है। हमको मजबूरन आना पड़ता है अपनी पसंद की फ़ील्ड का, कुछ अवेयरनेस भी ना होने की वजह से, कुछ माशरती दबाव की वजह से। अब आप जिस सूरत हाल में आ गए हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा ना, पॉजिटिव सोचें। आप इस जगह पे अगर आ गए हैं, अब वापस जाने का अगर तो चांस है, सोच लें। अगर वापस जाने का चांस है फिर तो चले जाएं। अगर आप ये समझते हैं कि जो हालात हैं 90% लोगों के वापस जाने का कोई चांस नहीं होता जिस फील्ड में उन्होंने दाखिला ले लिया है। मतलब किसी ने आई कॉम में ले लिया, अब उसने आई कॉम ही करना है। किसी ने ICS में ले लिया, उसने ICS करनी है। अब जिस फील्ड में आपने दाखिला ले लिया है, इसी को समझने की कोशिश करें कि ये क्या है। उसका आसान सा तरीका जो है, रट्टा लगाने से बेहतर ये होता है। हमारे वालिद साहब ने एक बिल्कुल सादा सा उसूल बताया था कि आप रोज़ की एक बात सीखें। मतलब हमारी तिब की फील्ड है ना, वो कहते थे रोज़ तिब की एक बात आप सीख लें। सही।
साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। कुछ छुट्टियां वगैरह निकाल के फिर भी 300 दिन तो मिल जाते हैं। 300 बातें आपने सीख ली एक साल में, और बोझ कितना बड़ा रोज़ की एक बात पे। इसी तरह 4 साल का जिस तरह हमारा ये कोर्स है, अगर 4 साल के कोर्स में वो औसतन साल में 300 बातें सीखता है तो उसके पास 1200 तिब की बातें होंगी। ठीक है ना? तो ये चीज़ सिर्फ हर चीज़ डिपेंड कर रही होती है कि आप उसको टाइम कितना देते हैं और कितने आप उस मामले में जो है वो पंक्चुअल हैं, या उसको जो है आप रूटीन से करते हैं। आप रूटीन से नहीं करेंगे, एक दिन सीखेंगे, 2 दिन सीखेंगे, तीसरे दिन आपके पास बातें ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम दें, उसको समझने की कोशिश करें, और ये एक टारगेट रखें। हर फील्ड में आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, हर फील्ड में ज़ीरो वाले लोग भी मौजूद हैं और टॉपर भी हैं। आप ये फैसला करें कि मैंने टॉपर बनना है। सही। अगर आप ये फैसला आज कर लेंगे तो आपको उसके रास्ते भी मिलने शुरू हो जाएंगे, और अगर आप ये फैसला करेंगे नहीं ये फील्ड ही बस नाकाम है, तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मतलब हम तिब की मिसाल दें, तिब में ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं जिनको अपना किचन चलाना मुश्किल हुआ है, अपनी दुकानों का किराया देना मुश्किल हुआ है, और ऐसे भी बेशुमार लोग हैं जिनके पास इस तिब की आमदन से अल्लाह पाक ने इतना रिज़्क दिया है उनको कि वो अपना मतलब भी उनका ज़ाती है, बैंक बैलेंस भी है, गाड़ी भी है, घर भी है, सब कुछ है। तो मैं उनसे एक सवाल करता हूँ स्टूडेंट से कि इन दोनों की डिग्री में फ़र्क क्या है? कुछ भी नहीं। दोनों की डिग्री में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों का सिर्फ अपनी फील्ड, अपने फ़न के साथ सिंसियर होने का फ़र्क है। अगर आप अपने फ़न के साथ, अपनी फील्ड के साथ सिंसियर हैं तो आप कामयाब हैं, और अगर आप इसके साथ सिंसियर नहीं हैं तो फिर आप जो मर्ज़ी कर लें, आप हमेशा नाकाम ही रहेंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही, बल्कि ये हाफ़िज़ साहब की जो इन बातों में से 2 बातें जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि या तो वो ज़िंदगी हासिल कर लो जो तुम लाइक करते हो, या जो ज़िंदगी अल्लाह ने आपको दी है उसको अच्छे तरीके से गुज़ारो। या दूसरा इसका पहलू ये भी है कि ब्रूस ली कहता था कि मुझे उस बंदे से डर नहीं लगता जिसको 1000 किक आती हैं या 1000 ट्रिक्स आती हैं, मैं उसको कवर कर लूँगा। लेकिन मुझे उस बंदे से बहुत डर लगता है जिसको 1 किक आती है लेकिन उस पे उसका औजे कमाल है, उस पे वो परफेक्शन है। तो परफेक्शन होनी चाहिए। तो हकीम साहब, दूसरा मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, चूँकि आपका बैकग्राउंड तिब से है, तो हमारे यहाँ पे बहुत से हॉस्पिटल बड़े हुए। जब बर्नार्ड शाह ने कहा था कि आप अपनी ग्राउंड आबाद कर लो, हॉस्पिटल वीरान हो जाएंगे, लेकिन अब उसके उलट हो रहा है। तो ऐसे लोग जो हिम्मत हार चुके हैं, एक तो आपको पता है जान दी हुई तो उसी की थी, अल्लाह के हाथ में सब कुछ होता है कि कितनी इंसान की उम्र है, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं अपनी बीमारी से, तो उन लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, वो बात आपने जिस तरह इसका मेरे ख्याल आधा को जवाब आपने दे दिया कि जान अल्लाह ने की दी हुई थी। मैं सादा सी बात करूँगा कि अल्लाह ताला ने आपको ये जान दी है ना, तो इसकी हिफाजत आपके ज़िम्मे है। अल्लाह ने कब शिफा देनी है, इसका बिल्कुल मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे जाते थे अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए, तो एक दफ़ा आप तशरीफ़ लेके गए, तो बाकी जो अल्लाह से बातें करनी थी उसके साथ साथ एक अर्ज़ की, या बारी ताला मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है, सही, तो मैं क्या करूँ? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप जाओगे वापसी में, रास्ते में फ़लाँ जगह पे इस तरह का पौधा लगा हुआ है, वो सौंफ का पौधा था, उसको झाड़ोगे, सौंफ गिरेगी, वो खा लेना, चबा लेना, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। वो गए, जाके देखा सौंफ का पौधा लगा, उसको झाड़ा, दर्द ठीक हो गया खाने के बाद। कुछ अरसे के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को दोबारा तकलीफ़ हुई, तो उन्होंने कहा कि मैंने जब अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए जाना है तो सौंफ खानी है, तो मैं दोबारा वो खा लेता हूँ। वो गए, सौंफ खाई, तकलीफ़ ना हटी, अगले दिन फिर खाई, तकलीफ़ ना हटी। तो कुछ दिनों के बाद जब दोबारा अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए कोहे तूर पे गए, तो बाकी बातों के बाद अर्ज़ की, या बारी ताला पिछली दफ़ा आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने सौंफ का फरमाया था, मैंने वो खाई थी, मेरी दर्द उससे ठीक हो गई, तो अब मुझे दोबारा कुछ दिन पहले दर्द हुई थी, तो मैंने वो सौंफ 2-3 मरतबा खा ली है, लेकिन मेरा दर्द नहीं ठीक हो रहा। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि शिफा सौंफ में नहीं है, शिफा मेरे कहने में है, अल्लाह के हुक्म में शिफा है। तो अब जाओ, जाके सौंफ खाओ, दर्द ठीक हो जाएगी। वो गए, जाके सौंफ खाई, दर्द ठीक हो गई। इसी तरह एक और हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बीमार को उसके मर्ज़ के मुताबिक दवा मिल जाती है तो अल्लाह के हुक्म से शिफा हो जाती है।
तो सारी बातें करने का मकसद ये है कि जब हम दवाई खाते हैं तो इस एतमाद और यकीन के साथ खानी चाहिए कि अल्लाह पाक हमको शिफा देगा। जब हम अल्लाह से मदद मांगते हैं, हमारे पुराने अतिबा भी यही करते थे, अब भी बहुत सारे अतिबा का मामूल ये है, वो दिन के टाइम अपना मतब करते हैं, रात को अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे ये जो मरीज़ हैं इनको शिफा अता फरमा। हमारे पुराने अतिबा एक दुआ अक्सर अपने शागिर्दों को देते थे जब वो कोर्स मुकम्मल करके जाते थे कि अल्लाह पाक आपके हाथों को दस्ते शिफा बनाए। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद यही था कि दवाइयों में जो असबाब हैं वो तो हमने इख्तियार करने हैं, लेकिन इसके बावजूद शिफा का जो आखिरी कुल्ली फ़ैसला है वो अल्लाह पाक के हाथ में है। तो अल्लाह पाक अगर हमारे हाथों को दस्ते शिफा बनाएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर शिफा होगी। जी, जी, बिल्कुल अच्छी बात है हकीम साहब, ये तो वाइज़ा मरित्तु फ़हुवा यशफ़ईन, और इसके साथ-साथ ये भी हम पढ़ते हैं कि दवा, दुआ, और दवा के साथ-साथ दुआ का भी इलाज है। तो बहुत अच्छी बातें आपने कही कि मुझे यकीन है कि आज अगर कोई तालिब इल्म ये आपकी बातें सुन रहा है, या कोई हकीम ये बन रहा है, कोई स्टूडेंट है वो आपकी बातें सुन रहा है, या कोई मरीज़ सुन रहा है, तो वह ज़रूर इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर कर्ज पैदा होगी आज के बाद। तो आखिरी बात जो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि उस पे अमल करना, चाहे वो तालिब इल्म है, चाहे वो उस्ताद है, चाहे वो बाप है, चाहे वो बेटा है, कुछ भी है सोसाइटी में, तो कौन सा ऐसा काम है अगर वो करे तो उसको सक्सेस मिलेगी इंशाअल्लाह? देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह हदीस में आता है ना कि जन्नत में जाने के मुख्तलिफ़ रास्ते हैं। फरमाया गया कि सदका दो, इससे जन्नत में जाने का आसान रास्ता होता है। माँ बाप की खिदमत करो, इसमें जन्नत में जाने का रास्ता आसान होता है। फ़लाँ इबादत करो, इसमें जन्नत, मतलब ये सक्सेस के बारे में मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई गई। जिस तरह हदीस में आता है नमाज जो है वो जन्नत की कुंजी है, जन्नत की चाबी है। इन सारी चीज़ों के पीछे मकसद क्या है? इन सारी चीज़ों के पीछे मकसद ये है कि हम जो भी काम करें वो अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए करें। सही। बहैसियत मुसलमान, मतलब पाकिस्तान है हमारा, ये हम जो भी काम करें वो अल्लाह की रज़ा के लिए करें। हम अगर तबीब हैं, अपनी सीट पे बैठते हैं, तो ये नीयत रखें कि जो मरीज़ आएँ ये अल्लाह की मखलूक है। अगर ये ठीक होंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमसे राज़ी होगा। अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं। जो टीचर हैं वो ये सोच के अपना लेक्चर डिलीवर करे कि जिनको मैं दे रहा हूँ ये कल को कौम की खिदमत करेंगे, सही। ताकि मुआशरे में बेहतरी आए। जो किसी जगह पे प्लम्बर का काम कर रहा है वो भी ये सोच के करे कि इनका काम ठीक होगा, ये मुझे दुआ देंगे, अल्लाह मुझसे राज़ी होगा। रिज़्क़ तो अल्लाह पाक ने आपसे वादा किया हुआ है, वो हर सूरत में मिल ही जाना है। किसी का रिज़्क़ कोई भी कम नहीं कर सकता, जी, जी। ना वो खुद चाहे भी तो कम नहीं हो सकता। अल्लाह पाक ने जो उसके मुकद्दर में लिखा है वो उसको मिल जाना है। लेकिन अगर आप अपने साथ ये पॉजिटिव सोच रखेंगे कि हमने जो काम करना है वो इंसानियत की खिदमत के लिए करना है, अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हमारे जो बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल हैं, नफ्सियाती उलझनें हैं, और बहुत सारे हमारे जो लोग खाम-खा के जिसको हम कह लें कि परेशानियाँ हैं, ये हमारी बहुत हद तक कम हो सकती हैं। खुद की बनाई हुई। खुद की बनाई हुई ये बहुत हद तक कम हो जाएँगी। जी, जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, और ये मैं आपके हकीम साहब की बात को आगे लेके चलूँगा कि अगर आपका, वो कहते हैं ना कि करो जो तुम करम, अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो अल्लाह ताला ऊपर खुश होगा। तो अगर आप अल्लाह की मखलूक को खुश करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपसे राज़ी हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि ज़िंदगी बदल सकती है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, सब मुमकिन है। बुरे हालात अच्छे हालात में बदल सकते हैं, लेकिन इफ़ यू वांट। तो अगर आपको हकीम साहब की सारी बातें या कोई बात अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर फैलाएं, लोगों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।